कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्थे सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थ सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मे देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। सरल हवन पद्धति, बहुत साधारण तरीके से हवन कैसे किया जाए। हमारे सनातन धर्म में हवन पद्धति को बहुत क्लिष्ट बना दिया गया, जिसकी वजह से हर कोई व्यक्ति हवन नहीं कर सकता। क्योंकि जब वो हवन कराता है तो जो पंडित जी हवन कराने के लिए आते हैं वो बहुत सारी क्रिया करते हैं। क्रिया करने के लिए वो कहते हैं सबसे पहले पवित्रीकरण करिए, फिर आचमन करिए, फिर चोटी के हाथ लगाओ, फिर तिलक धारण करो, फिर कलावा बांधो, फिर पृथ्वी पूजन करिए, कलश पूजन करिए, दीप पूजन करना है, अगरबत्ती लगाना है, कुंड पूजन करना है। तो ये सब के मंत्र जब वो बोलते हैं तो मनुष्य जो यजमान होता है वो देखता है, और जब वो देखता है तो वो कहता नहीं ये यज्ञ हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शुरू में जो बताई गई चीजें हैं उसको याद नहीं रहती, क्योंकि वह परिवार वाला व्यक्ति है, कर्मकांडी व्यक्ति नहीं है। इसलिए व्यक्ति हवन करने से डरता है कि मैं कोई क्रिया करूं और उसमें गलत हो जाए तो मेरा जो मेहनत है और पैसा है दोनों बर्बाद होगा। इसलिए घर में स्वयं हवन कैसे करें, और घर में हवन करने से बहुत फायदे होते हैं। घर में रहने वाली पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दोनों तृप्त होती है। यदि नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान दे रही है तो वो धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, आपके लिए मदद करने का काम करती है। और यदि घर में पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी का मतलब कुल देवता है, इष्ट देवता है, कुल देवी है, या और कोई ऐसी शक्ति जो घर के अंदर विराजमान हो, वो भी प्रसन्न होते हैं। क्योंकि यज्ञ जो है एक लास्ट अंतिम सीढ़ी है अध्यात्म की, इससे आगे कोई चीज नहीं होती है। क्योंकि पुराने जमाने में भी यज्ञ के माध्यम से ही बच्चे पैदा होते थे, यज्ञ के माध्यम से ही वर्षा होती थी, और यज्ञ के माध्यम से ही दुर्भिक्ष को हटाया जाता था। महामारी यदि उत्पन्न हो गई तो यज्ञ के माध्यम से ही महामारी को शांत किया जाता था। ऋषि मुनियों ने यज्ञ की बहुत बड़ी महत्वता बताई है। और यदि कोई मनुष्य, कोई परिवार बहुत ज्यादा परेशानी में हो, कहीं पर उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हो, तो उसे घर के अंदर हवन यज्ञ अवश्य करना चाहिए। धीरे धीरे परेशानी छटने लगती है और वो सुखी होने लगेगा। तो हवन करने में आपको कुछ सामान लेकर के आना है। पहले आसन, दीपक, धूप बत्ती, माचिस, कपूर, घी, बाती, चक्कू, नींबू, नारियल, कलश, जल, रोली, कुमकुम, हवन सामग्री, काले तिल, जौ, शक्कर, कमलगट्टे, मखाने, लौंग, आम के पत्ते और कुश। बस ये सामान आपको लाके रखना है। एक बार और बोल देता हूं, आसन आप लिखते भी जाएं, दीपक, धूप बत्ती, माचिस, कपूर, घी, बाती, चक्कू, नींबू, नारियल, कलश, जल, रोली, कुमकुम, हवन सामग्री, काले तिल, जौ, शक्कर, कमलगट्टे, मखाने, लौंग, आम के पत्ते, कुशा और चावल। जो प्रत्यक्ष देवता है, प्रत्यक्ष देवता यानी अग्नि, तो अग्नि के लिए आपको दीपक जलाना है। और एक जल भी प्रत्यक्ष देवता है, तो जल के लिए कलश की स्थापना करना है।
बस ये 2 काम आपको करना है। आसन लगा करके आप बैठ जाइए। हवन सामग्री की जो मैंने बताई है वो सब हवन सामग्री आपस में मिला लें। यदि आपको समृद्धि चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के पहले उठ करके हवन करना चाहिए, फिर सूर्यनारायण भगवान को जल देना चाहिए। इससे आपके घर में समृद्धि आती है। अब आप कहेंगे कि हवन करने के लिए क्या नियम है? तो सर्वप्रथम आपने दीप प्रज्वलित कर दिया, कलश की स्थापना कर दी और चावल हाथ में लेकर के एक एक करके देवताओं को आह्वान करना है। बहुत सिंपल मंत्र है आह्वान करने का। ओम श्री मन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शचि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहितासी मन महागणाधिपते नमः, ओम एतत् कर्मदान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः या कुल देवीभ्यो नमो नमः। बस ये आपका आह्वान हो गया है। और इन्हीं सब मंत्र को बोलते हुए आपको 9 आहुति देना है। जैसे ओम श्री मन महागणाधिपते नमः स्वाहा, ओम श्री मन महागणाधिपते नमः स्वाहा, ओम श्री मन महागणाधिपते नमः स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः स्वाहा। इसी प्रकार से मैंने जितने ये 15-16 नाम लिए हैं, इन सबके नाम से 9 आहुति दे दीजिए। उसके बाद गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र से 108 आहुति कम से कम आपको देना है। यदि आपको समृद्धि चाहिए तो मैंने बोला है कि सूर्य उदय के पहले उठ करके, सूर्य उदित हो उसके पहले पहले ब्रह्म मुहूर्त में हवन कर लेना चाहिए। फिर सूर्यनारायण भगवान को जल दें और यह पूरब में मुख रख करके हवन करना चाहिए। यदि आपको धन चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करने से पहले यानी नाश्ता करने से पहले हवन कर लेना चाहिए। खाली पेट हवन करना चाहिए और उत्तर में मुख रख के हवन करना चाहिए। यदि पितरों के निमित्त हवन करते हो तो दक्षिण दिशा में मुंह करके हवन पूजन करना चाहिए और विधि विधान से करना चाहिए। यदि देवी कृपा, आशीर्वाद, सुख, निरोगी काया प्राप्त करना हो तो पश्चिम में मुख रखें और हवन पूजन करना चाहिए। जैसा भोजन ईश्वर को हम देते हैं वैसे ही आपको उतना ही वैसा ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि हवन में जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं, ईश्वर को खिलाते हैं, भगवान हमें 10 गुना देता है। तो हवन के अंदर घी, शक्कर, चीनी, शहद, मिश्री, मखाने, पंचमेवा, खीर, हलवा पूड़ी, नारियल, अनार, केले, सेवफल, अंगूर, किशमिश, कमलगट्टे, औषधि, बच, कूट, शतावरे, कपूर काचली, चार छबीला, अगर तगर, नमक, शहद, लाल मिर्च, पीली सरसों, राई, काली राई, लौंग, जायफल, जावित्री, गरम मसाला, सहदोई, बेलफल, बेलपत्री, इन सब चीजों को मिला करके हवन सामग्री तैयार करना चाहिए। क्योंकि आप जड़ी बूटी मिलाओगे और उससे हवन करोगे तो निश्चित तौर से आपके यहां से घर की बीमारियां चली जाएंगी। कोई बीमार व्यक्ति है वो यदि इसकी स्मेल, सुगंध सूंघेगा तो भी बीमारियां कम हो जाती है। जो सामान बताया आप पहले नोट कर लें, फिर खरीद करके लेके आके फिर हवन करना प्रारंभ करें। जिस प्रकार की आपकी तृष्णा है, इच्छा है, वैसे ही देवी देवता का हवन करना चाहिए और उनको जो चीज पसंद होती है उससे हवन करना चाहिए। जैसे कि यदि आपकी तृष्णा है मकान की,
आपको मकान चाहिए, आपके पास मकान नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, तो आपको भुवनेश्वरी देवी का हवन और मंगल ग्रह का हवन करना चाहिए। यदि आपको धन चाहिए, धन नहीं है आपके पास में, तो आपको महालक्ष्मी का हवन करना चाहिए। कमलात्मिका 10 महाविद्या में कमलात्मिका होती है, उनके नाम से हवन करना चाहिए। कुबेर महाराज के नाम से हवन करना चाहिए। शुक्र का हवन करना चाहिए और गणेश जी का विशेष हवन करना चाहिए यदि धन चाहिए तो। यदि आपको पढ़ाई लिखाई चाहिए तो आपको सरस्वती, गणेश जी और मातंगी देवी का हवन करना चाहिए। यदि आपको शक्ति चाहिए तो आपको काली, महाकाली और भैरव जी का हवन करना चाहिए। तांत्रिक शक्तियां चाहिए तो काली, तारा, भैरवी, शमशान काली, मसान काली, इनका हवन करना चाहिए। और यदि आपको सुख, समृद्धि, शांति सभी चीज चाहिए तो आपको त्रिपुर सुंदरी का हवन करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखें। मतलब कहने का अर्थ मेरा यहां पर है कि आपको जिस चीज की आवश्यकता हो, हमारे सनातन धर्म में जो भी कार्य है उन सब कार्य के लिए अलग अलग देवी देवता नियुक्त किए गए हैं। आपको जैसा कार्य सफल करवाना हो, उस देवता के नाम से कलश स्थापना कर, जो सामान बताया गया है हवन सामग्री में वो मिक्स करके आप उन देवता के नाम से 108 आहुति, 500 आहुति, 1008 आहुति, ये आहुति आपको अवश्य देना चाहिए। तो आपको निश्चित तौर से जो चीज आपको चाहिए वो चीज अवश्य प्राप्त होगी। और नवग्रह शांति अवश्य करना चाहिए जब भी हवन करें। नवग्रह का मतलब हो गया ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इस प्रकार से आपको नवग्रह शांति मंत्र, इसको भी याद करके आपको रोजाना इसका भी हवन करें। सप्ताह में एक बार करें। हवन नहीं कर रहे हो तो कम से कम माला जप अवश्य करें। 1 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप करें। यदि आपको ये मंत्र स्पीडली बोलना हो, नवग्रह शांति का मंत्र, तो ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इतनी स्पीड में भी बोल सकते हो, बशर्ते कि कंठस्थ होना चाहिए, तो माला जल्दी फिर जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको सरल हवन करने के लिए जो ज्ञान दिया गया उसका आप प्रयोग करोगे और सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करोगे। ऐसी हम मां कामाख्या से प्रार्थना करते हैं। मां कामाख्या आद्य शक्ति भवानी जगत जननी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नायसिनी सिंह वाहिनी आपका कल्याण करे। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धशाली रहें और निरोगी काया रहें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जय माता दी, जय मां कामाख्या।